आज मकर संक्रांति है और चलिए आपको बताती हूँ मैं आज मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ और कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये तो आप सब जानते ही हैं कि शनि महाराज को अपने पिता सूर्यदेव से वैर भाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते हुए देख लिया था। तो इस बात से सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनिदेव और उनकी छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। तो सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस रोग से मुक्ति के लिए तपस्या भी की। तो सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसको अपने तेज से जला दिया था। इससे शनिदेव और उनकी माता छाया को कष्ट भोगने पड़े थे। यमराज ने अपनी सौतेली माता और अपने भाई शनि को कष्टों में देखकर उनके कल्याण के लिए सूर्यदेव को काफ़ी समझाया और यमराज के समझाने पर सूर्यदेव उनके घर कुंभ में पहुँचे। वहाँ सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास काले तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से ही उनकी पूजा की। तो शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि में मेरे आने पर वह धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि महाराज को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था। इसीलिए शनि महाराज को तिल बहुत प्रिय है और इसी वजह से मकर संक्रांति के दिन तिल से सूर्यदेव और शनि महाराज की पूजा का नियम शुरू हुआ था। इसीलिए इसे तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। एक और भी कथा है मकर संक्रांति के बारे में कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी अपने भक्त भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी धरती पर आई थी, इसलिए इस खास दिन गंगा जी में स्नान करने का बहुत विशेष महत्व है। इसी दिन भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था और गंगा जी ने उस तर्पण को स्वीकार किया था। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेले का आयोजन होता है। और एक तीसरी कथा ये है कि मकर संक्रांति के दिन ही महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागी थी। भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के मकर राशि में आने का इंतजार किया था। सूर्य के उत्तरायण के समय देह त्यागने वाली आत्माएं ऐसा मानते हैं कि सीधे देवलोक में जाती हैं, जिससे आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। और भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। हमारे शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात मानी जाती है। और सूर्य के उत्तरायण होने पर थोड़ा मौसम में भी बदलाव आ जाता है। इस त्योहार को तमिलनाडु दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से भी मनाया जाता है और वो इसलिए कि भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी थी और भगवान ने सभी असुरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। इस दिन बुराई और नकारात्मकता का अंत हुआ था। उत्तर भारत में पंजाब में अभी कल ही हम लोहड़ी मना के चुके हैं और आज दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जा रहा है, असम में बिहू मनाया जा रहा है। वहीं कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और सूर्य भगवान की उपासना का विशेष महत्व तो है ही, साथ साथ घी, तिल, कंबल और खिचड़ी का दान भी बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है। किस्मत बदल देने वाला दान कहलाता है तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान। और उससे भी विशेष होता है शनिदेव के लिए प्रकाश का दान, शनि के मंदिर में दिया जलाने का दान। बहुत ही रंग बिरंगा उत्सव माना जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के अलावा रंग बिरंगी पतंगें आसमान में आज के दिन दिखाई देती हैं। नृत्य, राग, रंग, खान पान, गान और दान का त्योहार है मकर संक्रांति। भास्करस्य यथा तेजो
मकरस्थस्य वर्धते तथैव भवतां तेजो वर्धतामिति कामये। जिस प्रकार मकर राशि में सूर्य का तेज बढ़ता है, उसी प्रकार ईश्वर से कामना है कि आप सबका स्वास्थ्य और समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे उत्तरायण की भांति। यही प्रार्थना है ईश्वर से।